नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक ग्राम। आज जिस बीमारी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं वो है स्केबीज। स्केबीज सर्दियों की काफी कॉमन स्किन डिजीज है जो कि हमें बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती है। स्केबीज जो है एक टिनी माइट, जिसे हम सार्कोप्टेज स्केबाई कहते हैं, उसके द्वारा कॉज होती है। ये हमारे स्किन की टॉप लेयर के अंदर बरोज बना के उसके अंदर अपने अंडे देता है और वहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज में स्किन रैशेज और इंटेंस इचिंग पैदा होती है। इचिंग जो होती है मोस्टली हमारी इसमें रात में होती है, ये इसका सबसे मेन सिम्टम है। ये जैसा कि मैंने बताया हाईली कंटेजियस है, तो ये एक दूसरे से फैलती है, चाहे स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैले, चाहे हम किसी के गंदे कपड़े इस्तेमाल कर लें उससे फैले, किसी भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली कांटेक्ट में आने की वजह से हो। अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके अगर हम कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमें जल्दी ही फैल जाएगी। इसके मेन सिम्टम जो है वो है इचिंग, और ये जो है रेड रैशेज और ब्लिस्टर की फॉर्म में हमें मिलते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब इतनी इंस्टेंस इचिंग होगी तो हम खुजाएंगे, अगर हमारे नाखून बड़े हुए हैं तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत पेनफुल हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों को रोज नहलाएं। और अगर नहीं नहला पा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहीं नहला पाते हैं कि उनको बीमारी ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, जुकाम ना हो जाए, तो कम से कम उनको स्पंज बाथ जरूर दें और उनके कपड़े रोज चेंज करें। और कपड़े चेंज करने के बाद उसे हम अच्छी तरह से गर्म पानी में, अच्छे से खौलते हुए गर्म पानी में उनको डालें डिटॉल के साथ, जिससे कि वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए। और उनको उल्टा करके सुखाएं। उल्टा करके सुखाने से उनका जो बैक्टीरिया है वो जल्दी मर जाता है। और जब भी आप उनको कपड़े पहनाएं तो जहां सिलाई होती है उस जगह प्रेस करके तब कपड़े पहनाएं, क्योंकि इसका बैक्टीरिया जो होता है, जो हमारे कपड़ों की सिलाई होती है, उस जगह जाके रहने लगता है। वो इतना छोटा होता है, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, उसको हम माइक्रोस्कोपिकली ही देख सकते हैं। और जब ये स्किन डिजीज होगी तो इसके लिए हमें पहचानने के लिए कि ये स्केबीज ही है या कोई और चीज है, तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम इंक टेस्ट कहते हैं। आप एक मार्कर लें, जहाँ पे भी आपके रैशेज है, जहाँ पे भी ये रैशेज है वहाँ पे ये लाइंस या कॉलोनीज के रूप में रहते हैं, तो अंडे देती हैं। तो आप वहाँ पे मार्कर चलाएंगे, तो मार्कर चलाने के बाद आप एक कॉटन स्वैब लीजिए अल्कोहल में भीगा हुआ। उसको जब आप साफ करेंगे मार्कर को, तो जो आपकी इंक है जो उन्होंने बरोज बनाई है उसके अंदर भर जाएगी, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्केबीज है। तो इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि बेबीज को रोज बात कराएं, चाहे स्पंज बात कराएं, कपड़ों को गर्म पानी में धोएं डिटॉल के अंदर और अच्छी तरह से सुखा के, और जहां पे भी सिलाई है उस जगह प्रेस करके बच्चों को कपड़े पहनाएं। सबसे ज्यादा कॉमनली इन्फेक्टेड एरियाज जो बच्चों में देखने को मिलते हैं जहां ये में इसके बीज के, वो होता है स्कैल्प आपका, पाम्स, फेस, जेनाइटल्स, वेस्ट रीजन, फीट, इन एरियाओं पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है, बच्चों से बड़ों में भी हो सकती है, क्योंकि ये हाईली कॉन्टेजियस है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों को सर्दियों में जरूर नहलाएं, उनके कपड़े जरूर चेंज करें। जरा सी भी गंदगी इस बीमारी को बढ़ावा दे सकती है, तो इस बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि आपकी सल्फर, रस्टॉक्स, और एक होम्योपैथी में ऑयल आता है वीजल कंपनी का स्केब ऑयल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो है आपको इचिंग में आराम मिलेगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।